मैं देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से जानना चाहता हूं कि जब मैं अपने लोगों के बीच जा ही नहीं सकता, अपनी बात कर ही नहीं सकता, यात्रा नहीं कर सकता, तो इस फर्जी सुरक्षा का फायदा क्या है? अगर सरकार मुझे रोकेगी तो मैं जो पुलिस सुरक्षा मुझे दी गई है मैं उसे छोड़ दूंगा। मैं मौत से नहीं डरता हूं। सुन ले, आज आपकी जो है सत्ता परिवर्तन यात्रा है और पुलिस इतनी सारी लगी हुई है, कैसे जाने क्यों नहीं दे रहे हैं आप लोग? देखो, ऐसा है, सरकार के आदेश में, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री 2 दिन पहले यहाँ आए थे तो उन्होंने निर्देश किया है कि सत्ता परिवर्तन यात्रा नहीं होनी चाहिए। ये लोकतांत्रिक देश है, जिस सत्ता के कार्यकाल में हमारे लोगों का दमन हो रहा है हम उसका परिवर्तन करके छोड़ेंगे। इसलिए हम लोग अपने लोगों को जगाने के लिए, इकट्ठा करने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। जिस देश में संविधान में सबको बराबर की शक्ति दी हो, हर व्यक्ति को अपनी बात कहने की आज़ादी, वहाँ इस तरह का अन्याय जो है, हमारे लोगों ने खून पसीना जुटा के एक पैसा लगा के जो है यात्रा की तैयारी की है। होर्डिंग्स लगाए हैं, गाड़ियाँ की हैं, कुर्सियों की व्यवस्था की है, टेंट की व्यवस्था की है और आगे भी यात्रा जारी रहेगी। तो जिस तरह का जो है अन्याय देखने को मिल रहा है वो तकलीफ दे, और मैं आज क्रोधित भी हूँ और भावुक भी हूँ, क्योंकि आज का दिन महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए। हमने इसको व्यवस्था परिवर्तन दिवस के रूप में आज स्वीकार किया। तो मैं ये जानना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, कि जब मैं अपने लोगों के बीच जा ही नहीं सकता हूँ, अपनी बात ही नहीं कह सकता हूँ, यात्रा नहीं कर सकता हूँ, तो फिर इसकी फर्जी सुरक्षा का मैं क्या करूँगा? ये बेमतलब का जो है दिखावा किस लिए? अगर सरकार मुझे रोकेगी तो मैं पुलिस से लेके और जो सुरक्षा मुझे दी गई मैं उसको छोड़ दूंगा। मैं मौत से नहीं डरता। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद का एक और बड़ा ऐलान था। मैं आज रात 8 बजे बड़ा संकल्प लेने जा रहा हूं। वो संकल्प, जाइए आप आजाद के फेसबुक पेज को खोलिए, देखिए। मैं आज रात को 8 बजे संकल्प लूँगा। अगर सरकार का यही रुख रहा और एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें अपना कार्य नहीं करने दिया, हमारे लोगों की भावनाओं का अपमान किया, क्योंकि आप जानते हैं वो देश है जहाँ हमारे महापुरुषों ने संकल्प लिए, प्रतिज्ञा की है। बाबा साहब ने कहा था मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, ये मेरे बस की बात नहीं थी कि मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। काशीराम साहब ने घर परिवार छोड़ दिया, सुख सुविधाएँ छोड़ दी, और मैं उन्हीं का अनुयायी हूँ। अगर आज इन्होंने ये अपमान और अन्याय किया तो मैं आज 8 बजे संकल्प लूँगा फेसबुक के माध्यम से लाइव आके अपने साथियों के साथ, कि कुछ भी हो जाए, जब तक इस अपमान का, इस अन्याय का और जुल्म जाति जो। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि मैं आज रात 8 बजे फेसबुक पर लाइव आकर संकल्प लूंगा। जाइए आप भी देखिए चंद्रशेखर आजाद के तमाम संकल्प, सीधी चेतावनी और अल्टीमेटम हमारी बहनों बेटों को हो रही है। इनको क्या पता है पुलिस के लोगों को या नेताओं को? क्योंकि रोज तो हमारी बहनों की किस्मतें लूट रही है, उनकी हत्या हो रही है, हमारे घर चलाए जा रहे हैं, हमारे घरों पे बुलडोजर चल रहा है, हमें मारा जा रहा है, हमें मार के लटकाया जा रहा है, हमारी जो है हत्याएं हो रही है, हमें जलाया जा रहा है, नौजवान बेरोजगार है, पेपर लीक हो रहे हैं, नौजवान मर रहा है। इनको क्या पता है महंगाई ने कैसे गरीबों को कमर तोड़ दी? सत्ता में बैठे लोगों को नहीं पता है। तो मैं संकल्प लूँगा 8 बजे। उससे पहले मैं पूरा प्रयास करूँगा कि शासन प्रशासन मेरी बात को मान जाए, लेकिन अगर आज ये नहीं हुआ तो उसके बाद जो फैसला लूँगा मैं उसको निभाऊंगा। कहा कि बेटियों की जो अस्मिता लूटी जा रही है, हमारे घरों पर जो बुलडोजर चल रहा है, हमें जो जलाया जा रहा है, नौजवान बेरोजगार, पेपर लीक हो रहा है, महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है, लेकिन सत्ता में बैठे लोगों ने ये नहीं पता। और मैं बहुत जिद्दी आदमी हूँ। अगर मैं कुछ संकल्प करता हूँ तो मैं उसको निभाता हूँ, हर कीमत पर निभाऊंगा, चाहे सुरक्षा छोड़नी पड़े, चाहे घर बार छोड़ना पड़े, कुछ भी करना पड़े, जो भी तय कर लूँगा उसको करूँगा, लेकिन चुप नहीं बैठूँगा। ये बात बता रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी भी इस बात को सुन लें कि मैं बहुत जिद्दी आदमी हूँ। अगर जिद पे आ गया तो फिर जो होगा उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। दोस्तों, उन्होंने कहा कि मैं कोशिश करूंगा कि पुलिस प्रशासन मेरी बात आसानी से, आराम से मान जाए। अगर नहीं मानती है तो मैं जो संकल्प लूंगा उसे निभाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी सुरक्षा छोड़नी पड़े या अपना घर बार छोड़ना पड़े। जो भी संकल्प लूंगा उसे निभाऊंगा। मैं बहुत जिद्दी आदमी हूं। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी ने एक्स पर लिखा, हम यूपी गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करते हैं भाई चंद्रशेखर आजाद जी को तत्काल रिहा किया जाए।
उन्हें अपनी यात्रा और जनसंपर्क कार्यक्रम निर्बाध रूप से संचालित करने दिया जाए। लोकतंत्र में जनता की आवाज को पुलिस बल और प्रशासनिक दबाव के माध्यम से दबाया नहीं जा सकता। परिवर्तन की मांग को रोकने का हर प्रयास अंततः जनता की लोकतांत्रिक शक्ति के सामने विफल होगा। सबसे बड़ा दोस्तों कुछ सवाल, आखिर सरकार किस बात से डर रही है? दोस्तों, अगर सब कुछ ठीक है तो फिर एक यात्रा से सत्ता क्यों घबरा रही है? चंद्रशेखर आजाद की इस यात्रा से परेशानी दुविधा क्या है? अगर कानून व्यवस्था मजबूत है तो फिर सांसद को घर में रोकने की जरूरत क्यों पड़ गई है? आप चाहें तो जहां मन वहां रैली करें, जहां यात्रा निकालें और विपक्ष का कोई सांसद जनता से मिल भी नहीं सकता। किसी घटना के बाद उस परिवार से भी नहीं मिल सकता, वहां भी रोक लगा देंगे। याद है ना दोस्तों आपको मेरठ वाला, गाजीपुर बॉर्डर पर चंद्रशेखर आजाद ने जो पुलिस को दौड़ाया था योगी आदित्यनाथ के। आखिर डर किस बात का है? उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर जनता के बीच जाने से रोका गया वो सरकार द्वारा दी गई सुरक्षा छोड़ देंगे, क्योंकि उनके मुताबिक ये लड़ाई सिर्फ एक यात्रा की नहीं है, ये व्यवस्था परिवर्तन की है। सवाल दोस्तों चंद्रशेखर आजाद का नहीं है, सवाल है उत्तर प्रदेश के लोकतंत्र का, शासन प्रशासन की कार्यशैली का, उनकी जवाबदेही और जिम्मेदारी का, और सवाल उस अधिकार का जो संविधान हर नागरिक को देता है। और सवाल यह भी कि क्या योगी सरकार आलोचना और विरोध की आवाज सुनने को तैयार है भी, या फिर हर विरोध को पुलिस और प्रशासन के जरिए दबाने की कोशिश की जाएगी? लेकिन कह दिया आजाद ने, ना दबेंगे, ना रुकेंगे, ना झुकेंगे। मैं जिद्दी आदमी हूं, छोड़ेंगे नहीं। राय दीजिए आपकी जो भी हो आजाद को लेकर। और मैं बहुत जिद्दी आदमी हूं। अगर मैं कोई संकल्प करता हूं तो बस हर कीमत पर नहीं।